Hello, everyone, and welcome you all in this very special session by the Ekagra Academy. Now, we all know just a month back or twice, results were announced for class 10, right? Now, after class 10th, the major concern among the student is which stream to choose to ahead in their career, right? And in this session, we are going to discuss that aspect only, which is completely dedicated to the career guidance. नाउ सी जब भी स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं विच स्ट्रीम टू चूज लाइक 10th के बाद वेदर टू ऑप्ट फॉर साइंस कॉमर्स और आर्ट्स इट इज नॉट समथिंग जहां पे वो सिर्फ क्लास 11th और 12th की सोचते हैं दे एक्चुअली थिंक इन अ लॉन्गर टर्म कि उन्हें ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में करना है और अल्टीमेटली अपना जो करियर है ठीक है वो कहां तक सेट करना है वो किस फील्ड में सेट करना है एंड अकॉर्डिंगली दे डिसाइड विच stream to choose. In the same way, see, simply doing a graduation will not ensure a complete success in the life. अगर कोई भी student is aspiring, एक vision है उसके पास, तो definitely they must be going for some bigger goals. Bigger goals like many students go for IIT JEE, they want to become engineer. Many of them wants to go for a medical line, that is they want to become a doctor in future. So वो प्रिपेयर करते हैं नीट के लिए इन सेम वे वन मोर करियर एस्पेक्ट दैट इज यूपीएससी जिसके लिए भी स्टूडेंट्स एस्पायर करते हैं एंड दे प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स लाइक यूपीएससी एंड स्टेट सर्विसेज सच एज एमपीएससी एग्जामिनेशन. तो अल्टीमेटली ये जो सारे गोल्स हैं आईआईटी जेईई नीट और यूपीएससी ये जितने भी विजन वाले आगे के करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं इट इज नॉट समथिंग जो विद इन 1 ईयर हो जाए और स्टूडेंट जब जस्ट क्लास 12th में आता है देन दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट. एब्सोल्युटली नॉट. फॉर एवरीथिंग स्टूडेंट्स नीड्स अ सॉलिड बैकग्राउंड. एक सॉलिड बेस चाहिए होता है उन्हें सो दैट वो उस करियर में आगे फ्लरिश कर सके उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसे क्लियर कर सके. राइट. सो दैट्स हाउ कि एक 10th के पास जो स्टूडेंट होता है जब वो सोचता है अबाउट हिज करियर मतलब वो सिर्फ आज के नहीं सोचता वो सोचता है अराउंड 5 इयर्स बाद क्या होगा उसके साथ किस करियर में वो अपने आप को एक सूटेबल कैंडिडेट समझता है. राइट. तो अगर बात आती है स्ट्रीम चूज करने की तो डेफिनेटली वो चूज कर रहा है लेकिन सिंपली ग्रेजुएशन मैटर करने वाला है. एब्सोल्युटली नॉट. अगर एक विजनफुल करियर है तो ग्रेजुएशन के बाद भी वो अपने आप को किस एक हायर पोजीशन पे रखना चाहता है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट और इवन उसकी भी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट होती है जस्ट आफ्टर क्लास 10th. तो इन टुडेज क्लास हम बात करेंगे कि आफ्टर 10th स्टूडेंट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है करियर प्लानिंग. जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड कि स्ट्रीम चूज करना इज नॉट जस्ट अ कंसर्न ऑफ क्लास 11th एंड 12th. इट इज समथिंग जो स्टूडेंट का फ्यूचर डिसाइड करने वाला है अप्रॉक्स 5 to 6 इयर्स मिनिमम. राइट. तो सेम वे जब भी हम बात करते हैं कि ठीक है ग्रेजुएशन की बात तो हो गई बट इवन दे हैव टू डिसाइड कि वो 5 इयर्स के बाद उस ग्रेजुएशन को पूरा करने के बाद अपने करियर को किस फील्ड में सुटेबल पाते हैं. ठीक है. और वो भी डिसाइड करना क्यों जरूरी है अभी से बिकॉज सी आज के टाइम पे जिस तरीके से हाई लेवल ऑफ कंपटीशन हुआ है इन एवरी फील्ड whether you want to do a private job even भाई स्टूडेंट्स को क्रैक करना होता है एग्जाम्स लाइक कैट देन दे गो फॉर एमबीए तब कहीं जाके प्राइवेट जॉब मिलती है. ठीक है. एंड दैट इज नॉट दैट इजी क्योंकि अगर आपको एमबीए चाहिए इट शुड बी फ्रॉम द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स लाइक IIM which requires percentile more than 99. right. So if you are dreaming of some kind of prestigious career it is not possible कि आप उसको एक रात में पूरा कर सको और एक साल में पूरा कर सको. It requires long efforts, it requires lot of efforts. right. तो डेफिनेटली कोई भी स्टूडेंट्स हैं जस्ट आफ्टर क्लास 12th ठीक है वो तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है जो उसने क्रॉस किया होता है. एक्चुअली अब जो स्टार्ट होती है रेस. राइट. एक लॉन्ग टर्म की रेस कि वो रिटायरमेंट तक किस फील्ड में रहने की प्लानिंग कर रहा है वो आफ्टर क्लास 10th ही उसको प्लान करना पड़ेगा बिकॉज ड्यू टू हाई कंपटीशन प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी अभी से. दे नीडेड प्रॉपर क्लैरिटी. क्यों?
बिकॉज जब अभी से क्लैरिटी होगी कि व्हाट दे वांट टू बिकम इन लाइफ, वो अपने ऊपर उस अकॉर्डिंग ही एफर्ट डालना स्टार्ट करेगा. लेट्स से अगर स्टूडेंट इज एस्पायरिंग to become an engineer or to become a doctor, they have to appear for IIT JEE or NEET examination. What do you think? just एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई होगी? नहीं भाई, डेफिनेटली उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो एज पर द लाइक एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट दे हैव टू प्रिपेयर. सेम गोज टू अ करियर लाइक UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, राइट? अब यूपीएससी की जब भी हम बात करते हैं, नॉर्मली इसे हम क्या मानते हैं? जस्ट एक एग्जाम, राइट? एक एग्जाम जिसको कोई भी एक साल पढ़ के क्रैक कर सकता है? एब्सोल्युटली नॉट. क्यों? बिकॉज सी, जब भी हम इस एग्जाम की डिटेलिंग जो समझते हैं ना, राइट, सी डेफिनेटली इट इज एग्जाम, लेकिन इस एग्जाम का जब आप पूरा प्रोसेस देखते हैं, इट इज नॉट सिंपली अबाउट रीडिंग एंड जस्ट गोइंग टू एग्जाम, मार्किंग द MCQs. दिस एग्जाम इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, जो आपके बच्चे के पर्सनालिटी के सारे एस्पेक्ट्स चेक करता है. ठीक है? कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस एग्जाम में जो कुछ भी सराउंडिंग में चल रहा होता है रियल वर्ल्ड में, वेदर इट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जिससे सोसाइटी ऑपरेट होती है, गवर्नमेंट ऑपरेट होती है, इन सब का कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट इन 1 ईयर. हाँ, 1 ईयर में रट्टा मारा जा सकता है, लेकिन जिस हिसाब की एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, analytical, right, कि you have to analyze what is happening, why it is happening, it is not possible in a 1 year, and that's why this exam require a long term planning and a long term preparation. And you also know UPSC को पूरे वर्ल्ड में one of the toughest exam consider किया जाता है, and imagine success rate is less than 1%. Why? बिकॉज भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये तो वो सब्जेक्ट्स हैं जो एक स्टूडेंट अपने स्कूल टाइम से पढ़ के आ रहा होता है, बट स्टिल सक्सेस रेट इज वेरी लेस. क्यों? जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड, इट इज नॉट अबाउट रोट लर्निंग ओनली, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग, राइट, कि हमारे पास्ट हमारी प्रेजेंट को कैसे इंपैक्ट कर रहा है, हमारी ज्योग्राफी, हमारा सराउंडिंग, हमारी इकोनॉमी, हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, हमारा एग्रीकल्चर, इन सब को कैसे इफेक्ट कर रहा है, और इन सब की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना जरूरी है, राइट? एंड फॉर दैट एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की रिक्वायर होती है. ये एक साल में पॉसिबल नहीं है. पॉसिबली एक स्टूडेंट के ऊपर आप डालो प्रेशर एक साल, ठीक है, स्टडी स्टडी एंड स्टडी, वो स्टडी तो कर लेगा, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन, तो जब आउटकम की बात आएगी, दैट आउटकम विल नॉट कम देयर. व्हाई? बिकॉज स्टडी तो हुई है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ? एब्सोल्युटली नॉट. एंड दैट अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना इज समथिंग अ लॉन्ग टर्म टास्क. क्यों? बिकॉज यूपीएससी का सिलेबस इटसेल्फ इज लाइक अ ओशन, राइट, which required discipline, which required consistency, and which required long term impact or the efforts. See, भले ही यहां पे लोग कहते हैं कि simply reading NCERT will work. No, NCERT reading will only create a base for the preparation, and this base requires a very careful understanding of each and every word, right? Then after students start reading the standard books, और सिर्फ रीडिंग करना काफी है? एब्सोल्युटली नॉट. यूपीएससी एग्जाम का जो सेकंड स्टेज है, विच इज ऑल्सो नोन एज अ मेंस एग्जामिनेशन, इट इज ऑल अबाउट राइटिंग द आंसर्स, राइट? एंड राइटिंग द आंसर्स इज एन आर्ट, एंड डेवलपिंग दैट आर्ट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, requires strategic preparation, right? So this exam having the aspect of answer writing, you must be aware what is going in your surrounding. That means you can say a student must have a habit of reading newspapers, understanding those news, और उसको अपने सराउंडिंग, अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करने की एबिलिटी, राइट? सो वी हैव दीज मैनी थिंग्स, ठीक है, which actually makes you perfect to clear this examination, right? So definitely kahin na kahin all these things shows one thing very well. This is not the exam jisko aap ek saal mein rote learning करके clear कर सकते हो, right? It requires long term efforts, और इसी नीड को fulfill करने के लिए we at the एकाग्र Academy launched Junior IAS pre-foundation course. It is actually a 5 years course designed specially for the students
who have recently passed class 10th, who are currently studying in class 11th and 12th, right? And this program is of 5 years, which is divided into the 3 parts. First 2 years, it will be considered as a junior IAS pre-foundation. Next 2 years, that is the third and fourth year, which goes during the graduation of these students, that is called foundation, and the 1 year is specifically for the rankers. Now, how we divided this entire course? See, we have divided this entire course based on the level of understanding of those students. Let's say if a student comes in class 11 and if I start teaching them suddenly the big articles of the Indian constitutions, definitely उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा. So we start from very basic. Like in these 2 years, we simply teach them the NCRTs of class 6th, 7th, 8th, 9th and 10th. Gradually, when they go ahead, they have to read class 11th and 12th NCRT along with the standard books, and when they are going to reach in the 5th year of preparation, they will be given a trick, a knowledge, a exposure to the answer writing. They were trained under the already commended officers, right, who are already in service, prepared by those who have appeared for the interviews. So this is how we at the Ekagra Academy has created a scientific program for those aspirants who are aspiring to become a future IAS or IPS officer. And see, we just designed this program in such a way so that it should not create any kind of burden or any kind of sense of burden among the students. Why? Because if anyone studies anything in burden, they do not get understanding. They simply read it for a sake of learning. So we made it in such a way that students take an interest in the studies, and without a burden, their comprehensive preparation can be done, and for which you can also enroll your children in this particular course by contacting on the given numbers. Thank you.